हरे कृष्णा। सही वक्तों का स्वागत है। आज की कथा में तो हम भगवत गीता नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर। आज जगन्नाथ भगवान का बर्थडे है तो उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में पानी हाटी भी फेस्टिवल निकला है अभी, और शायद कल इस्कॉन में सेलिब्रेशन होगा। ऐसे ही कुछ होगी। रथ यात्रा भी, क्योंकि अभी आज स्नान यात्रा है। हाँ, फिर रथ यात्रा आएगी, फिर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। गुंडीचा मार्जन भी आएगा, जिसमें मंदिर की सफाइयाँ होंगी, एकदम क्लीननेस होगी इस तरीके से। तो किस किस को पता है कि जगन्नाथ भगवान कैसे प्रकट हुए थे? ओ, आवाज नहीं आएगी। हाँ, बताओगे कैसे? भैया तो घर पे ही होंगे शायद, बाहर हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ? फोटो कहाँ गई वो? हम्म, ठीक है। तो जगन्नाथ भगवान पहले नील माधव के नाम से थे। ब्रह्मा जी के जो 100 साल होते हैं, ब्रह्मा जी के 100 साल में जो 50 साल होते हैं, उसमें जगन्नाथ भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं। और 50 साल के बाद जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। हाँ, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए जगन्नाथ जी भगवान की पूजा हो रही है। और पहले नील माधव के नाम से जाने जाते थे, तो नील माधव के नाम से उनकी पूजा होती थी। तो एक राजा थे, अब राजा का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इंद्रदुम्न राजा थे शायद। हाँ, इंद्रदुम्न राजा। इंद्रदुम्न राजा भक्त थे भगवान के। तो उन्हें रात को सपना हुआ था कि स्वयं भगवान नील माधव उन्हें सपना देते हैं कि मैं नीलांचल में हूँ, नील माधव के रूप में। जगह का मुझे याद नहीं आ रहा नीलांचल था क्या था, लेकिन मुझे ढूंढो, मतलब मैं ऐसे ऐसे जगह पे हूँ, और मुझे ढूंढ के मेरी स्थापना करो। और ये सब तरीके का सपना हुआ था। तो अब कौन ढूंढने जाए भगवान कहाँ है? तो उनके एक मंत्री थे राजा इंद्रदुम्न के, जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति वाचस्पति ऐसे नाम था उनका, विद्यापति। तो उनको एक कार्य सौंपा गया कि आप जाइए नीलांचल की तरफ, और वहां पे नील माधव भगवान को ढूंढिए। तो उन्हें आइडिया लग गया था कि किधर है। तो उस आइडिया लग के फिर वो गए। तो एक जो शबर जात के होते हैं, तो जब वहां पहुंच गए गांव में, तो कहाँ ठहरे, कहाँ रुके? तो शबर जात के थे, विश्वशवा नाम के थे वहां पे एक व्यक्ति। और उनकी लड़की थी, बेटी थी एक, लीलावती। तो वो वहीं उनसे ही प्रार्थना करते हैं, मतलब उनसे करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमारे घर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। और उन्हें पता चल जाता है कि यही नील माधव की सेवा करते हैं, जाते हैं सेवा करते हैं, इसलिए उसी के घर में वो रुके थे। क्योंकि एक तरह से मंत्री थे ना, खुफिया दिमाग के, पूरा रिसर्च कर लिया कौन कहाँ किधर जा रहा है। तो वहां रहने लगे। रहते 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 क्या हुआ कि उन्हें जो विश्व सभा की जो पुत्री थी, उसी से प्रेम हो गया उनका, विद्यापति का। प्रेम हो गया तो शादी कर ली। हाँ, मंत्री का शादी कर ली। शादी कर ली तो शादी करने का पर्पस क्या था? वही था। अब जो विश्व सब थे, विश्व सभा थे, वो रोज जाते थे, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी, अकेले बिल्कुल कंबल वंबल ओढ़ के जाते थे, और नील माधव की वहाँ पूजा करते थे, और वापस आते। किसी को नहीं पता था कि नील माधव उस पहाड़ी में है, और वहां पे उनकी पूजना याचना चल रही है। किसी को नहीं ले जाते थे। तो अब राजा ने भेजा था उनको, इसीलिए भेजा था कि नील माधव जो भगवान है उनका पता लगाया जाए कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि सपना आया था। तो ऐसे ही करते करते 6 महीने गुजर गए। अब 6 महीने गुजर गए, तो जो विद्यापति थे वो सोच रहे थे कि मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं। तो वो अपनी पत्नी से बोल देते हैं, यानी उन्हीं की बेटी से, कि देखो, जहां भी आपके पिताजी जाते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे भी जाना है उनके साथ। तो उन्हें पुत्र थी, देखो, इतने साल हो गए मुझे अपने पिताजी के साथ रहते रहते, मुझे पता है कि पिताजी किसी को नहीं ले जाते वहां पे, मैं बोल भी नहीं सकती। इस बात पे तो बिल्कुल सख्त है एकदम। कह रहे देखो, कुछ भी समझो, मुझे देखना है, मुझे जाना है बस। मेरी पत्नी हो, अब तुम पे है सारी जिम्मेदारी, कैसे भी मनाओ अपने
अपने पिता को कैसे भी मनाओ पर मुझे तो जाना है। तो वो रूठ गए, खाना ना बंद कर दिया, मान करके बैठ गए। अब उनकी पुत्री कह रही कैसे बोलूं पिताजी से, वो तो मानेंगे नहीं, क्या करूं क्या करूं, पर पति है तो करना भी पड़ेगा। तो जाती हैं पिता से, बोलती हैं कि एक बार वो उनको ले जाओ, दिखा लाओ। तो जैसी ही बात उनके पिता को पता चलती तुरंत मना कर देते कि नहीं, वो नहीं जा सकते। तो अब नहीं जा सकते तो अब फिर क्या करें, तो बेटी करे मैं भी खाना पीना छोड़ दूं, मैं भी अपने आप मतलब अपनी जान दे दूंगी, ये कर दूंगी। तो अब पुत्री के भाव में बह के वो मान लेते कि ठीक है मैं दिखा दूंगा, लेकिन शर्त है एक, मैं पट्टी बांध के ले जाऊंगा और वहां पट्टी खोलूंगा, और पट्टी खोल के वहां पे आप दर्शन कर लेना, और फिर पट्टी बांधूंगा फिर घर ले आऊंगा, ये रहेगा। तो ऐसे करके तो वो राजी हो गए, ठीक है। तो जब वे घर से निकल रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो मंत्री थे, चालाक थे, सरसों के दाने ले लेते हैं अपने साथ में, एक मुट्ठी भर के, और चलते जाते हैं और सरसों के दाने गिराते जाते हैं, गिराते जाते चलते जाते हैं, गिराते जाते चलते जाते गिराते जाते हैं, और वहां जाके आँख खोल देते हैं। अब आँख खोल देते हैं तो इससे पहले जो विश्व सभा थे, उनको एक सपना दिया था नील माधव ने कि मैं बहुत, अब काफी हो गया है, आप मेरी सेवा कर रहे हो, कई सालों से सेवा कर रहे हो, अब मुझे भी थोड़ा मन है कि कोई राज ठाट से मेरी सेवा करे। तो अब मैं आपकी सेवा बंद कर दूंगा लेना, अब मैं राज ठाट वाली सेवा लूंगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि कब। जैसे ही उन्हें ख्याल आया और फिर उन्होंने पता किया विद्यापति ये तो राजा का ऐसे ऐसे भेजा हुआ है, सारा कुछ क्लियर हो गया एकदम। वो समझ गए ये तो अब जाने वाले हैं अब तो उनको क्या करते हैं, वो कैद में डाल देते हैं घर पे बांध बूंद के, विद्यापति में जाने ही नहीं दूंगा, ये राजा के पास जाएंगे, राजा आएगा और नीलमाधव को ले जाएगा और मेरी सेवा छूट जाएगी। तो उनको क्या कर देते हैं, कैद कर देते हैं। अब कैद कर देते तो फिर वही बेटी, फिर परेशान, फिर दुखी, मेरा पति है कैद कर दिया ये वो। तो फिर वो बाद में सोचते अब जो होगा सो होगा, नीलमाधव की इच्छा है, वो अगर नहीं सेवा कराएंगे, कराना चाहेंगे तो छोड़ देते हैं। फिर ये खबर जाके जब राजा को देते हैं तुमको कि मिल गए नीलमाधव, नीलांचल में है, ऐसे ऐसे बता दिया सारा, और बहुत खुश हो गए राजा। राजा कह रहे हैं कि हम अभी देखने चलेंगे, दर्शन करने चलेंगे। राजा कहते हैं, तो रानी कहती है मैं भी चलूंगी, मंत्री कहते हैं हम क्या करें, हम भी चलेंगे, गाँव कहते हैं हम क्या करेंगे, तो वहां दर्शन हो रहे हैं तो कौन मना कर देगा। सब तैयार होगा चलने के लिए। अब सैयद तैयार होगा चलने के लिए, तो काफी दूर था वहां से डेस्टिनेशन। तो ऐसे जाएंगे तो कब तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, तो जैसे तैसे तैयारी करके, कोई अपना घोड़ा कोई कुछ मतलब तैयारी करके सब चल दिए। और चलते चलते जब वहाँ के उसमें पहुंचते हैं तो वहाँ एक बहुत बढ़िया तालाब मिलता है, बहुत अच्छा पानी था वहाँ का। वहाँ बढ़िया धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी ले गए, थक गए, खाना पीना जो भी ले गए होंगे, तो वहाँ पे होता है ना फेस्टिवल टाइप का हो जाता है, फेस्टिवल टाइप का मना लेते हैं। इसी में एक घोषणा होती है, राजा इंद्रदुम्न आप मुझे यहाँ देखने आए हो, पर मैं यहाँ से अप्रकट हो चुका हूँ, और अब नील माधव के रूप में नहीं हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ से अप्रकट हो चुका हूँ। अब जैसे ही बात, ये वहां फेस्टिवल चल रहा था कि अब भाई भगवान के बस गेट पे आ गए हैं, बस अब गेट खोल के दर्शन ही करने हैं, और पता चले भगवान गायब, तो कैसा लगेगा। अब राजा तो जैसे कि प्राणी निकल गए हों उनके, पूरी प्रजा पूरे सब लोग, जो फेस्टिवल चल रहा था सब शांत हो गए, क्या करें क्या करें, हताश हो गए बिल्कुल, अब क्या होगा कैसे, नीलमाधव तो चले गए। फिर उनको भविष्यवाणी आकाशवाणी होती है कि आप चिंता मत करो, मैं इस रूप में गया हूँ, लेकिन मेरा एक रूप और है, जो कि मेरा परम गोपनीय रूप है, शास्त्रों में भी उसका वर्णन नहीं है। उस रूप में प्रकट होऊंगा, और मैं दारू के रूप में मिलूंगा आपको, और गंगा के किनारे किनारे सारा हुलिया टाइप बता दिया, यहाँ रुकूंगा, दुखी मत हो। तो ठीक है फिर, मतलब चलो दर्शन तो होंगे इस तरीके से कि कभी तो दर्शन होंगे। तो उसके बाद फिर वो आ जाते हैं वापिस अपने राज्य में, आ जाते हैं, और जो जो बताया था, ठिया बताया था, वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक लकड़ी तैरते हुए चली आ रही है। सूखी लकड़ी होती है, दारू बोलते हैं उसको, दारू ब्रह्म मतलब भगवान, मतलब लकड़ी के विग्रह, लकड़ी के भगवान एक तरीके से, इस तरीके से। अब इधर क्या हुआ था कि जैसे ही भगवान अप्रकट हो गए थे नील माधव, तो जैसे ही विश्व सभा उनकी बेटी थी, जैसे ही अप्रकट हो गए थे, और ये तो यहाँ आ गए थे, ये तो सब एक राजा को पता करने के लिए सारा था, शादी वादी करना। अब उनकी बेटी और वो तो बिल्कुल कहते हैं ना प्राण ही निकल गए हों, सब कुछ प्राण मतलब कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, और जल और अन्न सब त्याग दिया उन्होंने, लेकिन अपने प्राण नहीं त्यागे। क्योंकि प्राण इसलिए त्यागे कि कभी कभी अगर नीलमाधव भगवान ने मुझे बुलाया या बुलवाया कभी, और मैं नहीं मिला तो उनकी सेवा के लिए मतलब बने रहे, और एकदम अदृश्य होके कोई नहीं जानता था कहाँ है किधर है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ, लकड़ी तो आ गई, अब मिल गई, थोड़ा किनारे पे कर ली गंगा जी के। अब चलो ठीक है उसको उठाओ, अब उससे जो भी आगे भविष्यवाणी होगी तो करेंगे।
तो उससे पहले उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, मतलब उस गंगा के किनारे यज्ञ का आयोजन किया। नारद मुनि भी आए, तो सब कुछ यज्ञ वगैरह किया, आहुति दी, सब कुछ दी। और यज्ञ वगैरह करने के बाद सब कुछ सफल हो गया। उसके बाद दारू ब्रह्म जो भगवान थे वो दिखे, मतलब वो दिखे, वो आ रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने तैयारी की कि चलो अब निकालते हैं। अब निकालने के लिए पहले तो चलो सैनिकों को भेजा, चलो ले आओ। अब सैनिक गए तो वो इतने भारी थी, लकड़ी उठी नहीं उनसे। अब उठी नहीं उनसे तो कह रहे कि और ज्यादा भेजे, फिर भी नहीं उठी, और ज्यादा भेजे, फिर नहीं उठी। अब राजा परेशान, ये क्या है, तो उठ ही नहीं रहे, तो उठ ही नहीं रहे तो कैसे विग्रह बनेंगे, कैसे विग्रह बनेंगे, कैसे स्थापना, कैसे मैं रूप देख पाऊंगा जो भगवान ने बोला था कि मैं एक परम गोपनीय रूप में प्रकट होऊंगा कलयुग में। उसके बाद वो बुलाते हैं हाथी। हाथी बुलाते हैं, हाथी लगाते हैं, खूब पूंछ से बांधते हैं, ये वो कुछ सैनिक बहुत सारे, सब फेल, सारे सैनिक फेल, हाथी फेल, सब फेल हो गए। अब वो फिर अपना सर पकड़ के फिर बैठ गए। कह रहे यज्ञ किया, सब कुछ हुआ, भगवान ने भविष्यवाणी भी की, सब कुछ हुआ। अब हम तो 1 महीना हो गए वो करते करते, वो लकड़ी नहीं निकल रही है उसमें से, बताओ। कर हम क्या खाक बनाएंगे विग्रह जो लकड़ी नहीं हम निकाल पा रहे हैं। तो फिर नारद जी को बुलाया जाता है, फिर मनन करते हैं, नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी कहते हैं अच्छा है, ये समस्या है। नारद जी कहते हैं एक बात बताओ, जो भगवान के सेवक हैं, जो उनके घर के हैं, उनको तो बुलाया नहीं आपने। आप तो बाहर के लोगों को, बाहर के लोगों से उठवा रहे हो, कैसे उठ जाएंगे भगवान, कैसे उठ जाएंगे। घर के लोगों को बुलाओ ना। जैसे आप कभी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले फोन किसको करते हैं, जिससे जान पहचान होगी उसी को तो फोन करेंगे, हेलो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये वो, या बाहर के लोगों को करोगे। तो उसी प्रकार से उनके घर के लोगों को बुलाओ कि कौन, वही भूल गए, विश्व सभा और उनकी पुत्री, विश्व सर्वा नाम ऐसे कुछ था नाम, उनकी पुत्री, उन्हें बुलाओ। अब कौन जाएगा, तो विद्यापति कहता है मेरा ससुराल है वो, मेरी टेंशन मत लो। राजा से बोलता है मैं लेके आता हूँ, टेंशन मत लो। पहुंच गए वहां। अब वहां पहुंच गए तो अब उनके घर पे देखा तो घर के गेट खुले हैं। हो जाता ना घर सुनसान सा। अब वहां पे तो कोई नहीं। आस पड़ोस में पूछते हैं कि वो विश्व सभा उनकी पुत्री रहती थी। कह रहे कि जब से आप आए थे, आप गए थे, तब से उनका तो कोई छोर ठिकाना नहीं, पता ही नहीं कहाँ है ना हमने देखा है ना वो दिखे हमें, अदृश्य हो गए एक तरीके से, अदृश्य हो गए हैं। और घर में जब झांक के देखा तो वहां तो पेड़ पौधे उगाए हैं। होता है ना कि घर में कोई नहीं रहता तो बारिश होता है तो पेड़ पेड़ उगाते हैं बहुत सारे। अब पेड़ लगे हैं वहां तो। अब नारद मुनि से बोला आके कि वहां तो कोई नहीं है। नारद मुनि कहते हैं अरे वो कहीं नहीं गए होंगे, वहीं कहीं होंगे, ढूंढो ढूंढो जाके, वहीं कहीं होंगे। आपने अनाउंस करा कुछ, नहीं अनाउंस तो नहीं करता, अनाउंस करो जाके तभी तो मिलेंगे। फिर गए। अब जैसे तैसे अनाउंस किया, विश्व सर्वा और उनकी पितरी जहाँ कहीं भी हो कृपया आ जाएं, ऐसे करके करने लगे। फिर भी कोई नहीं आया, पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवा दी, कोई नहीं आया। फिर आए नारद मुनि के पास, कोई नहीं आया। कह रहे क्या बोला था कि विश्व सभा कहाँ, विश्व सर्वा जहां भी हो आ जाएं। कह रहे ऐसे सुनने से थोड़ी आएंगे, उन्हें बोलो विश्व सर्वा आपसे मिलने आए हैं। कौन, नील माधव, नील माधव भगवान मिलने आए आपसे। जैसे ही आप ये बोलोगे ना फिर देखो, फिर जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट करते हैं। तब अनाउंसमेंट हो रही थी तो काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सामने अनाउंसमेंट हो रही थी। और जैसे ही ये शब्द बोलते हैं कि विश्व शर्मा आपसे मिलने, आपका इंतजार कर रहे हैं, नील माधव बुला रहे हैं आपको, नील माधव भगवान। जैसे ही सुनते हैं तो वहां पे झाड़ियों में एक जंगल टाइप का था, वहां से 2 व्यक्ति निकल के आते हैं। और कैसे व्यक्ति निकल के आते हैं, सब लोग डर जाते हैं। कंकाल बिल्कुल, हड्डी हड्डी, चमड़ी है, कोई मांस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल कंकाल होता है ना एक तरीके से, कंकाल की तरह पूरे, दोनों कंकाल दे व्यक्ति। लोग देखते हैं ये कौन है भूत, और नाचते हुए आते हैं कंकाल, ऐसा करके नाचते हुए आते हैं और नाचने लगते हैं। तो विश्व कह रहे ये कौन है, नागनूर यही तो है वो। ये कैसे, ये जिंदा कैसे है, ये कंकाल बिल्कुल कुछ है भी नहीं और ये नाच रहे हैं। तो अब क्योंकि खाना पीना छोड़ दिया था लेकिन प्राणों को यहाँ पे बचा के रखा था कि मरेंगे नहीं, कब बुला ले, भगवान की आज्ञा थी उनको। तो उसके बाद आधे घंटा वो नाचते हैं और फिर रोने लगते हैं। कह रहे अरे वो नील माधव वो कहाँ रुकेगा, आप यहाँ मुझे बुलाने आए। वो फिर चला भाग गया होगा, वो जैसे पहले भाग गया था ना बच्चे टाइप का जो था ही, वो फिर भाग गया होगा। वो रोने लगे, अब नहीं आ रहे वो। विद्यापति कहते हैं तो नहीं आ रहे, नर्मदा कहते हैं। तो राजा से कहते हैं ऐसा करो, उनसे बोलो बांध लिया है, मैंने उनको बांध रखा है, रस्सी से जकड़ रखा है, वो कहीं नहीं भाग सकते। तो बोलते हैं कि नहीं वो नहीं भागेगा, हमने रस्सी से बांध रखा है। अच्छा रस्सी से बांध रखा है ओ, अच्छा चारों तरफ से जकड़ रखा है, सांकरों से बांध रखा है, बस आपका इंतजार कर रहा है, आप चलिए जल्दी। कहाँ है, कि वहीं गंगा किनारे वहां पे। फिर नृत्य करते करते नृत्य करते करते आने लगते हैं। और जैसे ही वहां पे गंगा किनारे जितने लोग खड़े थे सब थूकने लगते हैं किस पे, राजा पे। कह रहे ये राजा बेवकूफ राजा, ये हाथियों से नहीं उठी वो लकड़ी, और ये 2 कंकाल लेके आए, नारद मुनि का दिमाग फिर गया क्या। और हंसने लगते, कहते क्या है ये।
अब कोई देखेगा तो यही कहेगा ना कि ये राजा के मुंह, क्या मतलब राजा बेवकूफ हो गया है, राजा पागल हो गया है राजा। इतने सारे सिपाहियों से नहीं उठी, इतने सारे हाथी लगाए, सब फेल हो गए, ये तो कंकाल लेके आए हैं, क्यों उठाएंगे ये। सब लोग हंस रहे कुछ कर रहे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सेवक हैं जगन्नाथ, नीलमाधव भगवान के। और वो तो अपने पुत्र की तरह है। गए दोनों, और नाचते हुए गए दोनों, और दोनों ने गोद में उठा ली लकड़ी, और गोद में उठा के आराम से आलिंगन करते हुए, तो पुत्र है ना, और बातें करते हुए चले आ रहे, और लेके चले गए कहाँ पे, आ, वहां पे गुंडीचा। गुंडीचा ले, वहीं पे वगैरह बनेंगे। तो गुंडीचा ले, सब लोग हैरान हो गए कि इतने हैवी हैवी बॉडी गार्ड नहीं उठा पाए, और एक कंकाल ने उठा लिया। और बताते हैं कि वो जब कंकाल दोनों मतलब जा रहे थे, बात करते 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 करते, और धीरे धीरे जहाँ रखते हैं वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं दोनों। मतलब वो इसीलिए जिंदा थे कि नीलमाधव आएंगे और हम उनको उठा के ले जाएंगे। अब लकड़ी भी आ गई, दारू भी आ गई, सब हो गया। अब बनाए कौन। लकड़ी इतनी कठोर थी, भारी थी। अब बहुत सारे मिस्त्री बुलाए गए। इधर से कोई छेनी लेके, हथौड़ा लेके, टन टन, किसी की छेनी टूटी, किसी हथौड़ा टूटा, कुछ टूटा। लेकिन अब वो नहीं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। अब एक प्रकट हुआ बूढ़ा इंसान बिल्कुल। कह रहा है कि भगवान जब भी लीला करते हैं, ये ऐसे लोग क्यों मिलते हैं कि हैवी बॉडीगार्ड थे वो कुछ कर नहीं पाए, और ये बूढ़ा आके ये बनाएगा। अब बूढ़ा कहता है कि आप मुझे 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, या 3 हफ्ते का, और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो भी बोला तैयार हो जाएगा बन के। अब कोई उपाय तो था नहीं, ठीक है भाई बनाओ, क्योंकि अद्भुत रूप बनने वाला था। सब राजा और राजा की रानी जो गुंडीचा थी, सब इंतजार कर रहा है कि क्या दृश्य होगा वो। अब टक 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 की आवाज तो सुनाई दे रही कि हाँ काम चल रहा है, अगर कोई लकड़ी पे काम करेगा तो आवाज तो आएगी। आवाज आ रही। अब ना कोई खा रहा ना पी रहा, कुछ आवाज आ रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। 1 हफ्ते के बाद आवाज कम होगी थोड़ी। अब दूसरे हफ्ते में और आवाज कम होगी, अब आना ही बंद हो गई। अब जो रानी थी वो बहुत बेचैन हो रही थी कि कोई मर नहीं गया हो, कहीं ये नहीं हो गया हो, ये वो हो गया हो। तो वो फिर क्या करते हैं कि इस कारण तत्परता में गेट खोल देते हैं, और जैसे गेट खोल देते हैं वो गायब हो जाते हैं। एक तरीके से वो विश्वकर्मा थे जो आए थे बनाने के लिए, चले गए। और वहां पे सब आधे अधूरे विग्रह बने होते हैं। हाथ बने नहीं है अभी, आंखें बड़ी बड़ी हैं, इस टाइप के जो सामने दिख रहा है आपको विग्रह। तो भगवान फिर भविष्यवाणी करते हैं कि यही मेरा रूप है, कलयुग में यही रहेगा। और मुझे बहुत सारी, उन्होंने एक जगह बताई स्थान, वहां पे एक कुआं है, उसमें बहुत सारी नदियों का पानी है, उस कुएं से, वहां कुएं पे यज्ञ कराइए, और उस कुएं का पानी से मेरा मुझे स्नान कराइए। तो ये जो स्नान यात्रा होती है, आज ही के दिन ही प्रकट हुए थे, और इसलिए स्नान कराते हैं जगन्नाथ भगवान को। फिर उनको स्थापित किया, और राजा से बोला ये आपके नाम से जाने जाएंगे, मतलब राजा इंद्रदुम्न। और और ये प्रथा हमेशा चलती रहेगी, मतलब स्नान यात्रा की। और बार बार हर 11 साल में या 7 साल में शायद लगती चेंज करी जाती है। फिर से वो पेड़ पेड़ ढूंढे जाते हैं, फिर से काटे जाते हैं, फिर से विग्रह बनाए जाते हैं। हर 11 या 7 साल में कुछ, मतलब चेंज होते हैं विग्रह। तो इस तरीके से जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, और इनका पीछे का कारण क्या था वो सब आप सभी को पता होगा कि एक बार द्वारिका में रुक्मणी सबको भगवान की वृंदावन की लीलाएं बताती हैं, और बोलती है कि बहुत गोपनीय है, और कृष्ण बलराम ना सुन पाए इनको, इसलिए सुभद्रा को, उनकी बहन को गेट पे लगा देती हैं कि आ ना पाए कोई भी, आप पहरा देना, हम बताते हैं। सभी रानियों को इकट्ठा करके रुक्मणी जी बताती हैं सबको। और इतना अद्भुत मतलब तरीके से बताती हैं उनकी लीलाएं। रुक्मणी बताती है कि कौन बताता है, रुक्मणी बताती हैं शायद, सभी रानियों को बताती हैं। और या फिर वो रुक्मणी, उनका बल, जो वसुदेव हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था, रोहिणी, हाँ शायद रोहिणी बताती हैं, क्योंकि उन्हीं को तो पता था ना वृंदावन की लीला है ना, रुक्मणी को कहाँ, रुक्मणी तो द्वारका में मिली थी। हाँ तो रोहिणी, शायद रोहिणी बना बताती हैं। मैं भूल रहा हूँ, रुक्मणी या रोहिणी कुछ नाम है। तो सभी रानियां सुनती हैं, और जैसे ही स्टार्ट करती हैं उनकी लीलाओं को, तो सुभद्रा तो देखती रह जाती है, वो भूल जाती कि मैं पहरा दे रही थी। और कृष्ण बलराम कहीं थे, वो भी प्रकट हो जाते हैं, वो भी सुनने लगते हैं। यानी बीच में वो दरवाजे लेके खड़ी थी ऐसे करके, वो सुभद्रा, और इस साइड आ जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं कृष्ण, और इस साइड बलराम जी, वो भी सुनने लगते हैं। और सुनते सुनते उनकी आंखें बड़ी जाती है, फेस।
हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है।